प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका प्रत्येक माध्य का हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, माना कि कोई समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचकर इसको हम आंतरिक त्रिज्या और इसको बाह्य त्रिज्या मान लें तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो वह 2:1 में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको आंतरिक त्रिज्या मान लें और इसको बाह्य त्रिज्या मान लें तो आंतरिक त्रिज्या जिसकी वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें उसकी प्रत्येक माध्य का ज्ञात करना है, यानी कि पूरी टोटल माध्य का ज्ञात करना है। यानी कि 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 यूनिट की। प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं AD और BE बिंदु G पर समकोण पर विभाजित होती हैं। यानी कि कोई त्रिभुज है ABC, दो माध्यिकाएं हैं इसकी, यानी एक तो है AD और दूसरी है BE। ये दोनों समकोण यानी कि G पर विभाजित होती हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा यदि समकोण है तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है AD बराबर 9 सेंटीमीटर और BE इक्वल 6 सेंटीमीटर। तब हमें BD का मान फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, यदि समकोण त्रिभुज होता है तो 2:1 में आपस में विभाजित करते हैं। प्यारे बच्चों, यानी कि A से D तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, A से G तक की 2 है और G से D तक की 1 है, यानी कि 8 से D तक की कितनी हो जाएगी 3। तो जो 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 9। तो प्यारे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3। तो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, है ना। तो प्यारे बच्चों, तो इसको भी 2:1 में विभाजित कर देंगे हम, ये भी 2:1 में हो जाएगा, है ना। तो 2 और ये 1 यानी कि 3, जो B से E तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6, जो हमने अभी फाइंड की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की कितनी होगी 3, लेकिन हमें 2 होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें 2 की निकालना है तो कितनी हो जाएगी 4, यानी कि इसका मान कितना आ गया है प्यारे बच्चों, 1 यूनिट के स्थान पर 3 आ गया है, इसका 4 आ गया है। हमें BD का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि 4 3 888 क्या बनाता है 5। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 5। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल में दिया है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, अंतः कोणों का योग, इसका सूत्र होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना है प्यारे बच्चों 1080, 1080, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, n की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा और माइनस के 2 साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो n का जो मान आएगा वो कितना आएगा 8। यही हमारा आंसर होगा।
प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD का मान 18 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु P एवं Q ABCD तथा DADC के केंद्रक हो तो रेखा PQ की लंबाई हमें फाइंड करनी। प्यारे बच्चों, पर देखिए यहाँ पर कोई चतुर्भुज है, इसे हम मान लेते हैं ABCD। यहाँ पर कोई विकर्ण दिए हुए हैं, एक विकर्ण P है और दूसरा Q है, जिसे 2:1 में हम जानते हैं कि विभाजित करते हैं आपस में। प्यारे बच्चों, B से D तक की दूरी कितना का मान दिया है 18 सेंटीमीटर, यानी कि इनकी जो वैल्यू दी है वो कितनी है 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यूनिट की जो वैल्यू है 6 यूनिट की वो कितनी है 18। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 3। तो प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है, अगर हम 2 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 2 यूनिट की 6। लेकिन हमें PQ की लंबाई पूछ रहा है P से Q तक की, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 3, लेकिन हमें 2 की चाहिए, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 1 की 3 थी, 2 की चाहिए तो कितना हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं हम यहाँ पर, जो चक्रीय है चारों तरफ से। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जो A यहाँ पर मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ABC और इसको D। प्यारे बच्चों, दिया है कि AD समांतर है, पैरेलल है BC के। ठीक है, तो त्रिभुज ABC यानी कि जो B है वो उस कोण का मान दिया है 70 डिग्री। तो BCD यानी कि कोण C का मान हमें फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि आमने सामने के कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी इसका मान 70 डिग्री है, तो कोण A का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि आमने सामने के कोणों का मान 180 होता है, यदि 110 डिग्री इसका मान है तो इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 70 डिग्री। और हमें यही फाइंड करना था कि कोण BCD यानी कि C का मान कितना होगा, तो 70 डिग्री, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल में दिया है किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री है तो आंतरिक विपरीत कोण ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, हम बना लेते हैं, सही नहीं बना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ABCD, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण कोई भी मान सकते हैं, बाह्य कोण इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम B को मान लेते हैं 50 डिग्री, यानी बाह्य कोण यानी 50 डिग्री है, इसको 50 डिग्री मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, विपरीत कोण की बात कर रहा है तो इसका आंतरिक कोण क्या होगा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि विपरीत कोण इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल इक्वल 180 डिग्री होता है। यदि ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और प्यारे बच्चों, विपरीत कोण पहुंच रहा है, तो यानी कि हमें विपरीत कोण यानी इसको फाइंड करना है। तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा रेड प्राप्त होगा वो होगा 50 डिग्री। यही हमारा